दो भाई थे। दोनों बड़े ही स्नेह और श्रद्धा पूर्वक रहते थे। बड़े भाई कोई सामान लाते तो भाई और उसके परिवार के लिए भी जरूर लाते। छोटा भाई भी हमेशा बड़े भाई का आदर और सम्मान किया करता था। पर एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार पड़ गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और कई साल तक दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं किए। रास्ते में आमने सामने भी पड़ जाते तो कतरा कर नजर बजा जाते। छोटे भाई की बेटी की शादी थी। उसने सोचा बड़े तो बड़े ही होते हैं, जाकर मना लाना चाहिए। वह बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, अब चलिए और शादी का काम संभालिए। पर बड़ा भाई ना पसीजा, चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को बड़ा दुख हुआ। अब वह इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाकर लाया जाए। इधर विवाह में भी थोड़े ही दिन रह गए थे। संबंधी आने लगे थे। किसी ने कहा उसका बड़ा भाई एक संत के पास जाता है और उनका कहना भी मानता है। छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और गहरा पश्चाताप भी दिखाया और प्रार्थना की कि आप किसी भी प्रकार मेरे भाई को मेरे यहाँ शादी में आने के लिए तैयार कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने पूछा, क्यों, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? बड़ा भाई बोला, मैं विवाह में सम्मिलित नहीं हो रहा। कुछ साल पहले मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन बोले हैं जो आज भी मेरे हृदय को कांटे की तरह चुभ रहे हैं। संत जी ने कहा, जब सत्संग समाप्त हो जाए तो जरा मुझसे मिलते जाना। सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, मैंने पिछले रविवार को जो प्रवचन दिए थे उसमें क्या बतलाया था? बड़ा भाई चुप रहा, कहा कुछ याद नहीं आ रहा। संत ने कहा, अच्छी तरह याद करके सोचो फिर बतलाना। फिर भी उसे याद नहीं आया। संत बोले, देखो मेरी बतलाई हुई अच्छी बात तो तुम्हें 8 दिन भी याद न रही और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 साल पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जीवन नहीं सुधरा तब सत्संग में आने का क्या लाभ? कल से तुम यहाँ मत आया करो। अब बड़े भाई की आंखें खुली। अब उसने आत्मचिंतन किया और देखा कि मैं वास्तव में ही गलत मार्ग पर हूँ। छोटों की बुराई भूल जाना ही चाहिए, इसमें ही बड़प्पन है। उसने संत के चरणों में सिर नवाते हुए कहा, समझ गया गुरुदेव, अभी छोटे भाई के पास जाता हूँ।